फाइनली प्रभास के स्पिरिट मूवी का पूजा सेरेमनी जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अभी हाल ही में जैसा कि प्रभास के बर्थडे के दिन फौजी का पोस्टर आया था, उसके साथ राजा साहब का भी पोस्टर आया था। और इन दोनों से तबाही थोड़ा बहुत मचा था और इंटरनेट थोड़ा उसमें बिजी था। रात को सोते-सोते संदीप रेड्डी वांगा ने भी तबाही कर दिया था और स्पिरिट का ऑडियो ग्लिम्स को रिलीज़ किया था और उससे तो जो तबाही मची थी वो अब तक मची है। कौन है बड़ा स्टार? एसआरके वर्सेस प्रभास का जो चल रहा था। और उसके साथ-साथ एसआरके वर्सेस प्रभास तो फैन के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन डायरेक्टर भी पीछे नहीं थे। उन्होंने भी इस रेस में शामिल हो गए। डायरेक्टर वर्सेस डायरेक्टर भी हो रहा है। और अभी इस पूजा सेरेमनी में प्रभास भी आए थे। और जैसा कि आपको पता है, प्रभास हमेशा अपना ब्लैक कलर की रेंज रोवर में पहुँच जाते हैं हर जगह। और अभी लोगों को पता चल चुका है कि ब्लैक रेंज रोवर आया है तो वो प्रभास का ही होगा। और अभी फाइनली प्रभास स्पिरिट मूवी का शूटिंग को शुरू कर देंगे। और अभी राजा साहब का जो शूटिंग का काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन प्रभास राजा साहब के कोई भी प्रमोशन इवेंट में नहीं जाने वाले। स्पिरिट के शूटिंग में वो बिज़ी हो जाने वाले हैं। और एक जो ओवरसीज़ में रहने वाला है अभी, जो रिसेंट में होने वाला है, उसमें जाने वाले हैं। सिवाय उसके किसी और प्रमोशन में प्रभास नज़र नहीं आने वाले। ये एक ही प्रमोशन में नज़र आने वाले हैं प्रभास। और संदीप रेड्डी वांगा ने कहा है कि म्यूज़िक का 90% काम डन हो चुका है, बाकी काम चलता ही रहेगा अपनी जगह। और उन्होंने कहा है कि जब भी म्यूज़िक कंप्लीट हो जाता है, तो मूवी के शूटिंग करने में हमें काफ़ी हेल्प होता है। ईज़िली सारी शूटिंग कंप्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है देवरा और रजनीकांत का जेलर। जब मूवी का शूटिंग चल रहा था इन 2 मूवी का, तो डायरेक्टर और जो मेंबर थे मूवी से रिलेटेड, वो सोच रहे थे ये क्यों है, कैसे है, क्या होगा इसका पता नहीं, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन जब अनिरुद्ध ऑन बोर्ड आए और उन्होंने जब म्यूज़िक दिया, तो उन्होंने सोचा क्या ही बना लिया हमने। एक वैसा ही कुछ रहने वाला है। और वो मूवी भी अनिरुद्ध के बीजीएम की वजह से ही चली है। इस वजह से ही संदीप रेड्डी वांगा हमेशा म्यूज़िक के काम को पहले निपटा लेते हैं, जो कि एक अच्छा डिसीज़न भी है। और इस मूवी के लिए चिरंजीवी को अप्रोच किया गया था, और जो कि प्रभास के फादर के रोल में नज़र आने वाले हैं। और लियो में जो थलापति विजय का सिस्टर का रोल प्ले किया था, अलीशा करके नाम था। और उनका जो रियल नेम है मदोना करके, ऐसा कुछ नाम है। को भी अप्रोच किया गया है इस मूवी में और उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है शायद से। और विवेक ओबेरॉय जो कि अभी कंफर्म हो चुके हैं विलेन के रोल के लिए। और संदीप रेड्डी वांगा का कहना है कि हम इस मूवी का शूटिंग को जब भी शुरू करेंगे, विदिन 6 मंथ ये मूवी पूरा रैप अप कर लेंगे और इसका शूटिंग एंड हो जाएगा। फिर पोस्ट प्रोडक्शन होके ये मूवी कहा जा रहा है कि 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज़ हो सकती है और 2027 के मिड यानी अगस्त में भी रिलीज़ हो सकती है। जैसा कि मैंने 2 साल पहले ही बता दिया था, लेकिन इस चैनल पे नहीं, मेरा एक दूसरा चैनल था, वो तो चलो अभी नहीं है वो चैनल, लेकिन मैंने 2 साल पहले ही बता दिया था जो न्यूज़ अब आके कंफर्म हुई है। स्पिरिट भी 1 पार्ट की मूवी नहीं है, ये भी 2 पार्ट की मूवी रहने वाली है। और प्रभास का इस मूवी में डबल रोल रहने वाला है, लेकिन ये डबल रोल नहीं है, डबल लुक रहने वाला है, जो कि एक पास्ट का और एक प्रेज़ेंट टाइम का। और ये दोनों एक ही कैरेक्टर रहने वाली है। और वो जो पहले चैनल में मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कह दिया था डॉन ली इस मूवी में रहने वाले हैं, और जो कि अभी भी कंफर्म हो रहा है। और डॉन ली इस मूवी में पूरे लास्ट में आने वाले हैं। और जैसा कि पता चल रहा है, इस मूवी का जो क्लाइमैक्स या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन जो रहने वाला है, वो बहुत खतरनाक रहने वाला है। मेकर्स प्लान करके चल रहे हैं ऐसा। और अभी कौन से लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, उसका न्यूज़ निकल के आया था, जो कि था मैंडलिस, जापानीज़ और कोरियन। कोरियन लैंग्वेज आज तक तो कोई मूवी कोरिया में नहीं रिलीज़ हुई, स्पेशली इंडिया की। तो डॉनली तो कंफर्म हो ही चुके हैं। और कोरियन मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है कि डॉनली इंडिया के एक मूवी प्रभास के साथ करने वाले हैं, डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा। और जब विवेक ओबेरॉय कंफर्म हुए स्पिरिट के ऑडियो ग्लिम्स में, प्रभास के फैंस का तो क्या ही लेवल का उनको वेलकम किया है। वो लिखते हैं प्रभास के फैन, वेलकम टू रिविल वुड और गारंटी कमबैक होने वाला है।
इस मूवी से, जैसा कि बॉबी देओल का एनिमल से हुआ था। और जैसा कि देखा जाए तो संदीप रेड्डी वांगा के सारे मूवी में उनका कैरेक्टर एक ब्रिलिएंट होता है और वो किसी न किसी चीज़ में बेहतर होता ही है। जैसा कि कबीर सिंह में था, ब्रिलिएंट कॉलेज का एक प्रोफेसर था या ऐसा कुछ रोल था। और अभी इसमें भी प्रभास का रोल एक टैलेंटेड रहने वाला है, ऑडियो ग्लिम्स से तो पता चल रहा है। डिटेलिंग तो काफ़ी अच्छा है, वरना एक लल्लू सा आदमी ऐसा कांड वाले काम कर सकता है क्या? एक दिमाग वाला ही ऐसा काम कर सकता है ना, जैसा कि संदीप रेड्डी वांगा के मूवी में कैरेक्टर का रोल रहता है। और अभी हाल ही में दुलकुर सलमान भी प्रभास को कह देते हैं इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार, और उसके बाद वो ट्रेंड भी हो जाता है और नीचे लिखते हैं उनका एक ट्रेलर को लॉन्च करने वाले थे प्रभास, तो वो उसके वजह से वो एक पोस्टर शेयर करके बताते हैं और क्या ही वो सीन बना उसके बाद। लेकिन जो सीन वो उस दिन बना था ना, जिस दिन वो आया था स्पिरिट का ऑडियो ग्लिम्स, क्या ही माहौल बना था। एकदम से कि सरप्राइज़ मिल गया था। कुछ ही घंटे पहले संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था समथिंग इज़ कमिंग वेरी सून, उसके बाद उन्होंने जो ग्लिम्स रिलीज़ किया था वो ग्लिम्स तो अच्छा था, लेकिन उसमें एक वर्ड जो लिख दिया था उन्होंने, इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार, उसके बाद किसका कुछ हुआ कि ना हुआ, एसआरके फैन्स का बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। उसके बाद कंट्रोवर्सी तो चल ही रही है और संदीप रेड्डी वांगा ने एकदम गेम ही पलट के रख दिया था। उस दिन सब फौजी-फौजी राजा साहब कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सब स्पिरिट में लग गए और पूरा सोशल मीडिया स्पिरिट से ही भर गया था। और पहले भी ऐसा हुआ था जब एनिमल रिलीज़ होने वाली थी, तो वहाँ लिख दिया था संदीप रेड्डी वांगा ने सुपरस्टार रणबीर कपूर, तो तब भी ऐसा हुआ था। लेकिन जब मूवी रिलीज़ हुई तो वो सुपरस्टार तो बन ही गए रणबीर कपूर। अब भी वैसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं संदीप रेड्डी वांगा तो वो डायरेक्ट बाहुबली के इंटरवल को टारगेट करके बोलते हैं। वो डायरेक्टली तो नहीं बोलते, लेकिन पता चल ही जाता है। सो वो बाहुबली से कुछ ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं या फिर वो 10% भी अच्छा कर लें ना बाहुबली जैसा, तो क्या ही बनने वाली है स्पिरिट मूवी, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब तक इस मूवी का बुक माई शो पे जो इंटरेस्ट है वो 50K हो चुका है, मतलब 50,000 इंटरेस्ट हो चुका है अब तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक धांसू न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि प्रभास इस मूवी में जो उनका इंट्रो सीक्वेंस रहने वाला है वो न्यूडिटी की टाइप कुछ रहने वाला है, जिसमें कि बिना कपड़ों का कुछ सीन रहने वाला है। मैं सोच रहा हूँ प्रभास इतना शर्मीला है तो वो कैसे परफ़ॉर्म करेंगे ये सब। ख़ैर मूवी आने पे पता चल ही जाएगा क्या होगा क्या नहीं। अभी हाल ही में स्पिरिट मूवी का शूटिंग जो कि 27 नवंबर को शुरू हो चुका है और इस मूवी में न्यू कास्ट के तौर पे मोहनलाल जॉइन हो चुके हैं और उनके साथ काजोल को भी अप्रोच किया गया था और उनका रोल जो रहने वाला है वो सुन के वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है और वो हाँ भी कर सकती है। और उनके साथ है अभिराम दग्गुपति, जो कि स्पिरिट के सेट को जॉइन कर चुके हैं। और इस मूवी का डायलॉग और म्यूजिक का जितना भी काम है वो सब कंप्लीट हो चुका है और इस मूवी का जो पूजा सेरेमनी है वो भी कंप्लीट हो चुका है। वैसे आपको बता दूं इस मूवी का 2 पूजा सेरेमनी हुआ है, जिसमें कि पहले पूजा सेरेमनी में शायद से प्रभास का लुक आ जाता है ऐसा हम सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सेकंड पूजा सेरेमनी में प्रभास का लुक आने का वेट कर रहे थे हम, लेकिन उधर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि प्रभास का एक हैंड का पिक लगाते हैं और कहते हैं ये हैंड ही इनफ है, लुक हम बाद में रिलीज करेंगे। और लुक की वजह से इस मूवी का अभी बहुत सारे फोटो जो कि इंटरनेट पे लीक हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन वो सब सरासर फेक है, कोई भी रियल इमेज नहीं है और वो सब एआई जनरेटेड इमेज है। किसी पे भी आप बिलीव मत करो, एकदम ओरिजिनल जैसे लगते हैं लेकिन वो सारे एआई जनरेटेड है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको अगर लुक का पता करना है तो 3 से 4 महीने तक इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि अभी-अभी इस मूवी का शूटिंग जो कि शुरू हुआ है और उसके बाद जब इस मूवी का शूटिंग को शुरू हुए 3 से 4 मंथ हो जाएगा तो मेकर्स खुद ही लीक करेंगे या फिर लीक करवाया जाएगा और ऑफिशियली भी लुक रिवील हो सकता है। और अभी हाल ही में एनिमल, स्पिरिट, कबीर सिंह इन सब का क्रॉसओवर या फिर यूनिवर्स का कुछ सीन चल रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा पॉसिबल तो लगता है नहीं,
लेकिन वांगा किसी तरह इसको पॉसिबल कर देता है तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि हर मूवी में कोई-कोई कैरेक्टर अलग-अलग रोल में नज़र आने वाले हैं, तो ये पॉसिबल तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं लग रहा। ख़ैर, उसी के साथ मैं आपको बता दूँ, इस मूवी में डायरेक्टर के तौर पे संदीप रेड्डी वांगा और उनके साथ 20 जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि काम करने वाले हैं, और उनमें से जो 2 है वो रहने वाला है त्रिविक्रम के सन और रवि तेजा का सन। ये दोनों भी इस मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे नज़र आएँगे, और इस मूवी का जो एक इंटरवल ब्लॉक है, वो जल्द शूटिंग उसका शुरू होने वाला है, और इस सीन को पीटर हेन्स जो कि कोरियोग्राफ करने वाले हैं, जो कि इससे पहले बाहुबली मूवी के कोरियोग्राफर रह चुके हैं, और वो इस मूवी का इंटरवल ब्लॉक को डिज़ाइन करने वाले हैं, और उसके रिलेटेड रिहर्सल भी शुरू हो चुका है। जैसे ही ये रिहर्सल कंप्लीट होगा, उसके बाद ये इंटरवल का शूटिंग शुरू हो जाएगा। और इस मूवी में प्रभास का 2 लुक रहने वाला है, जिसमें कि एक लुक में प्रभास का बड़ा मूंछ रहेगा, जैसा कि आदिपुरुष के टाइम पे था, और कुछ कम-कम बियर्ड रहने वाली है, या फिर टोटली बियर्ड नहीं रहने वाली, पूरी क्लीन शेव रहेगी, बड़े मूंछ के साथ। और जो दूसरा लुक है, वो फ्रेंच लुक बताया जा रहा है विथ बिग बियर्ड। और इस मूवी का भी वुमेन कॉलेज में शूटिंग सेट लगाया गया है, जो कि एक फाइट सीक्वेंस का शूटिंग सेट है। जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, इस मूवी का अभी एक नाइट जेल सीक्वेंस शूटिंग हुआ है, जिसमें कि प्रभास कैदी वाले यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। और इस मूवी में प्रभास का एक सिगरेट का सीन जो कि शूट हो चुका है, और सिगरेट के सीन के बारे में मैं क्या बताऊं, जैसा कि कबीर सिंह एनिमल दोनों में ही सिगरेट का क्या धांसू सीन था, जिसमें कि कबीर सिंह में जो गेट ओपन वाला सीन, या फिर कह लो एनिमल में रणबीर कपूर का वो बाइक वाला सीन, दोनों ही गजब थे। इसमें भी वैसा कुछ देखने को मिलने वाला है। और इनसाइड न्यूज़ निकल के आ रही है कि प्रभास का जो कॉप यूनिफॉर्म जो रहने वाला है, उसका लुक बहुत ही धांसू लेवल का है, जो कि अंदर के आदमी से बताया जा रहा है। खैर, उसके बाद तृप्ति डिमरी जो कि इस मूवी में प्रभास के साथ जो शूटिंग सीक्वेंस रहने वाला है, वो शूटिंग सीक्वेंस में तृप्ति डिमरी का जो लुक रहने वाला है, वो साड़ी के साथ रहने वाला है, जो कि फर्स्ट सीक्वेंस रहने वाला है जो कि शूट हुआ है। और अभी हाल ही में प्रभास जो जापान गए थे बाहुबली द एपिक के प्रमोशन के लिए 4 दिसंबर को, वहाँ पे उनका लुक रिवील हुआ है, जिसमें कि वो एक लीन फिजिक, उसके साथ थोड़े बहुत बियर्ड है, और काफ़ी लीन फिजिक है, दुबले पतले हो चुके हैं। खैर, वो जो बियर्ड अभी जितना है, उससे भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए संदीप रेड्डी वांगा ने कहा है प्रभास से, तो फाइनल लुक अभी भी रिवील नहीं हुआ है। और इस मूवी का जो रिलीज डेट बताया जा रहा है, वो इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2027 में हो सकता है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अभी हम चलते हैं फौजी मूवी के अपडेट के बारे में, जिसका कि टाइटल पहले लोग फौजी फौजी कह रहे थे, लेकिन अभी वो फौजी हो चुका है, जेड लग चुका है। उसका भी रीजन मैं आगे चल के बताता हूँ। इस मूवी का भी शूटिंग प्रभास ने एंड कर दिया है, जो कि रिलीज होने वाला है 2026 के अगस्त महीने में। सोर्सेस का तो यही कहना है। शूटिंग तो कंप्लीट हो चुका है इस मूवी का, लेकिन जो रीशूट, ऐसे छोटे मोटे पैच वर्क, इस टाइप के काम तो चलते रहते हैं शूटिंग आने तक, लेकिन इसका शूटिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। और इसका बजट जो बताया जा रहा है, वो 600 से 700 करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि काफी ह्यूज है। आज तक कोई पेट्रियोटिक मूवी इतनी बजट में तो नहीं बनी। और इस मूवी में एपी एंड तेलंगाना, इसका गवर्नमेंट का कुछ सीन रहने वाला है, और ऐसा होता है तो एपी तेलंगाना में तो ये मूवी फोड़ के रख देगी, जो कि प्रभास की ओरिजिनल रीजन है, तेलुगु रीजन। और तेलुगु रीजन का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। एपी तेलंगाना से अकेले ट्रिपल आर ने एक दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करके दिखाया था, तो बाकी आप खुद समझदार हो। और इस मूवी में जो फौजी टाइटल में जेड लगा है, वो ऑपरेशन जेड से लाया गया है, जो कि एक जापानीज मिशन थी अमेरिका के खिलाफ। और इस मूवी में आपको आजाद हिंद फौज, रजाकर, उसके साथ सुभाष चंद्र बोस और हिटलर का भी कुछ सीन रहने वाला है, और वर्ल्ड वॉर 2, निजाम और कोलकाता, इनके अराउंड ही स्टोरी घूमने वाली है इस मूवी का। और इसमें से कुछ चीज जो कि पोस्टर रिलीज हुआ था, बहुत सारे पोस्टर रिलीज हुआ था इस मूवी से, उन सब से भी कंफर्म हो चुका है। और सारे पोस्टर में एलोन एलोन करके
फाइट अलोन, स्टैंड अलोन, वर्क अलोन, इस टाइप का कुछ अलोन अलोन था। तो ये भी शो कर रहा है कि प्रभास इस मूवी में अकेले फोड़ के रखने वाले हैं। और कुछ सोर्सेज का ये भी कहना था आगे टैंक वैंक सब चल रही होगी, लेकिन प्रभास अकेले उन सबका गेम ही पलट के रख देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, फौजी का टीजर भी आ सकता है प्रभास के बर्थडे के दिन, लेकिन इतने सारे जो पोस्टर है उनसे इतना हाइप जनरेट हुआ कि वीडियो को कैंसिल कर दिया गया। वो आगे कभी आ सकता है। और इस मूवी में प्रभास का जो रोल रहने वाला है वो डिटेक्टिव या फिर स्पाई का रहने वाला है, और जो कि 1942 से मोस्ट वांटेड रहने वाला है प्रभास का वो कैरेक्टर। और प्रभास का जो कैरेक्टर रहने वाला है वो कुछ कल्कि अवतार से रिलेटेड या फिर उससे इंस्पायर रहने वाला है। सो फौजी मूवी का जो स्टोरी रहने वाला है वो पार्ट 1 में ही एंड हो जाएगा, और पार्ट 2 में आपको एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी, जैसा कि एक मिशन का टाइप। पार्ट 1 में एक मिशन कंप्लीट हो गया और पार्ट 2 में दूसरा मिशन शुरू होगा, उस टाइप का ही कुछ रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं दी राजा साहब मूवी के बारे में, जिसका कि शूटिंग तो कंप्लीट हो चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस मूवी का जो ऑफिशियली बजट रिवील हो गया है वो है 400 करोड़ का। और इस मूवी में संजय दत्त का जो रोल निकल गया है वो उनके ब्रदर का रोल रहने वाला है प्रभास का। और अभी इसका जो तेलुगु राइट सोल्ड हुआ था, थिएट्रिकल राइट, जो कि 180 करोड़ में गया है, वो भी एक हॉरर कॉमेडी मूवी का। आपको ये कम लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, कल की मूवी का जो कि 150 करोड़ में सोल्ड हुआ था थिएट्रिकल राइट, तो तबाही तो है। और इस मूवी का जो सॉन्ग है, 4 सॉन्ग है इस मूवी में। 4 सॉन्ग को 10 दिन गैप में रिलीज किया जाएगा, जो कि ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है। 10 दिन के गैप में 4 सॉन्ग रिलीज होंगे। उसके बाद 1 जनवरी को इस मूवी का ट्रेलर आ जाएगा, जो कि रहने वाला है हैप्पी न्यू ईयर ट्रेलर, जिसके लिए प्रभास ने अलग से शूटिंग भी किया है ट्रेलर के लिए। और कुछ लोगों का कहना था ये मूवी 9 जनवरी को नहीं रिलीज होने वाली, तो 1 जनवरी को ट्रेलर लाके वो क्या ही करेंगे। अगर 9 जनवरी को नहीं लानी है तो कंफर्म हो चुका है वो 9 जनवरी को ही रिलीज होगी। और इस मूवी से प्रभास का जो भी पोस्टर निकल गया है उनमें वो एकदम रंगीले टाइप कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, जो कि बाहुबली के बाद से मिसिंग था। कल्कि में थोड़ा थोड़ा था लेकिन उतना भी नहीं। और हाल ही में प्रभास ने अपना, जैसे कल्कि से उन्होंने रिलीज किया था ना अपने जूते का एक फोटो, जूते का एक वीडियो शेयर करते हुए जैसा भेजा था, अब की बार भी वैसा ही कुछ भेजा है। और ये एक मस्त बीजीएम भी बज रहा है। और इस मूवी में जैसा कि आपको पता है थमन का बीजीएम है, और बीजीएम म्यूजिक के लिए तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ओजी मूवी में क्या ही बीजीएम दिया है उन्होंने। और उस टाइप का कुछ इस मूवी में भी रहता है तो अच्छा होगा, क्योंकि गन एंड रोजेस जो ओजी मूवी में था ना, गन एंड रोजेस सॉन्ग जो था वो रिपीट में मैं सुन रहा हूँ और लोगों को भी काफी पसंद आ रही है। और ये सब होने के बाद प्रभास का जो ओल्ड टाइम था ना, वो मिर्ची या फिर बिल्ला टाइप में जो प्रभास थे, वो प्रभास रिटर्न मानने वाले हैं। और हमारे यहाँ की ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन तेलुगु ऑडियंस जरूर से कनेक्ट करेगी उस राजा साहब मूवी से, और वो काफी ज्यादा एंजॉय करने वाली है राजा साहब मूवी को। अगर स्टोरी बढ़िया हुआ तो हिंदी ऑडियंस भी काफी ज्यादा एंजॉय करने वाली है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस का भी फेवरेट जॉनर है हॉरर कॉमेडी। और इस मूवी का जो क्लाइमेक्स रहने वाला है उसको भी काफी बड़ा बनाया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या, मूवी तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। खैर, अभी जो प्रभास का एक फोटो भी लीक हुआ था इस मूवी से, जो सॉन्ग था, और उसमें प्रभास क्या ही अलग टाइप के लुक में नजर आ रहे थे, जो कि अब तक नजर नहीं आए हैं इस टाइप का कुछ लुक में। पूरा गुजराती टाइप लुक है। और इस सॉन्ग में प्रभास के साथ 250 डांसर भी काम करने वाले हैं, तो मजा तो आने वाला है। राजा साहब का फर्स्ट सिंगल जो कि रिलीज हो चुका है, और इस मूवी में आपको टोटल 5 सॉन्ग देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से कि 3 सॉन्ग को मूवी आने से पहले रिलीज कर दिया जाएगा। और अभी तक काफी सारी पोस्टर आई हैं, लेकिन सब में प्रभास का डिफरेंट डिफरेंट लुक है। इससे पता चलता है मूवी में प्रभास के बहुत सारे लुक रहने वाले हैं। और ये जो सॉन्ग रहने वाले हैं उसमें से एक, जो कि क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग का एक रीमेक होगा,
वो कौन-सा सॉन्ग होगा वो तो अभी तक पता नहीं चला है। खैर जो भी होगा अच्छा होगा। और इस मूवी का जो लेंथ रहने वाली है वो 3 हॉर्स प्लस रहने वाली है। 3 घंटे से ज़्यादा की ड्यूरेशन रहने वाली है इस मूवी का, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी के जॉनर में फर्स्ट टाइम है 3 घंटे की मूवी। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी का 7 घंटे का शूट जो कि हुआ है टोटल, लेकिन उससे कट लग के ये 3 घंटे तक लाएँगे मेकर्स। और उसके बाद इस मूवी में न्यू एक्ट्रेस की कास्टिंग हो चुकी है, जो कि है कायल अनंथी, जो कि प्रभास के साथ बाहुबली आने के पहले काम कर चुकी हैं। और अभी प्रभास जापान प्रमोशन में बिजी है। और इस मूवी का जो एडवांस बुकिंग है वो तो 4 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो कि शुरू होते ही सालार का जो रिकॉर्ड था उसको बीट कर दिया है। और इसका जो फर्स्ट सिंगल आया था वो इतना तो अच्छा नहीं था, ठीक-ठाक था, लेकिन फिर भी प्रभास के फैन उस सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। और अभी हाल ही में एक फॉरेनर का क्लिप वायरल हुआ था, जो कि रिबिल साहब सॉन्ग पे डांस करता हुआ नज़र आ रहा था। और इसका जो सेकंड सिंगल है उसको तो बताया गया था कि 7 से 8 दिसंबर के बीच रिलीज़ हो सकता है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस मूवी का पहले भी डेट बताया गया था फर्स्ट सॉन्ग के रिगार्डिंग कि ये इस दिन आ सकता है, लेकिन वो भी डिले होके बाद में ही आया था। इस बार भी वैसा हो सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर से पहले वो सॉन्ग रिलीज़ हो सकता है। खैर देखा जाए क्या होता है। और इस मूवी का जो रिलीज़ ट्रेलर है उसके लिए मेकर्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, और वो ट्रेलर को पूरा ज़बरदस्त बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन कुछ खबर का ये भी कहना है कि 19 दिसंबर को अवतार 3 जो रिलीज़ होने वाली है, उसके साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड थिएटर में ट्रेलर को लगाया जाएगा राजा साहब का। खैर ऐसा होता है तो अच्छा खासा प्रमोशन हो जाएगा राजा साहब मूवी का। सो इस मूवी का ओटीटी डील भी अब तक फाइनल नहीं हुआ है, इस वजह से भी शायद कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा। सो मैं आपको बता दूँ, इस मूवी के ओटीटी डील के रिलेटेड मेकर्स रिस्क लेना चाहते हैं। मूवी आने के बाद में ओटीटी डील कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मूवी ऐसी होती है जो कि रिलीज़ से पहले ही ओटीटी डील कर लेती है, लेकिन कुछ मूवी ऐसी होती है जिस पे कि मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है, ये अच्छा कर सकती है बॉक्स ऑफिस पर। तो उस मूवी का जो ओटीटी डील है वो बाद में ही किया जाता है। और शायद से राजा साहब के मेकर भी यही कर रहे होंगे और थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन जिस दिन राजा साहब रिलीज़ हो रही है उस दिन से 10 दिन तक हॉलिडे रहने वाला है, स्पेशली साउथ बेल्ट में। तो ये मूवी अगर अच्छी निकलती है तो साउथ बेल्ट से अच्छा खासा कलेक्शन आने वाला है। और संदीप रेड्डी वांगा ने तो प्रभास को फेमस ही कर दिया है, क्योंकि पहले जब कोई प्रभास बोलता था तो प्रभास गारू या फिर रिपल स्टार प्रभास कहता था, लेकिन अब भी जो भी प्रभास को सिंपल वे में नहीं कहता, जिसे भी कहना है इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार कह के ही प्रभास का नाम लेता है। तो ये जो इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार है, ये काफ़ी लोगों को जेलसी करती है ये अवार्ड। सो इसके रिलेटेड हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सो अभी हम चलते हैं सालार मूवी के अपडेट के बारे में। सो ये उतना बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन अभी रिवील हुआ है कुछ चीज़ें, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सो इस मूवी के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि बसूर, उन्होंने कहा है कि मैंने इस मूवी के लिए 18 वर्जन का म्यूजिक रेडी किया था, लेकिन उनमें से कुछ गिने-चुने ही सिलेक्ट हुए थे मूवी के लिए। और जो भी अनयूज़्ड थे, जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ था मूवी में, उन सबको जब उन्होंने कैलकुलेट किया, तो वो 24 टीबी का स्टोरेज ले रहा था वो। 24 टीबी का स्टोरेज मतलब सोच सकते हो कितना बड़ा रहने वाला है। 1000 जीबी में 1 टीबी बनता है, तो 24 टीबी आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। और खानसार में तो कुछ भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और ये म्यूज़िक का काम जो सालार में होने के बाद रवि बसु का कहना है कि मुझे हॉलीवुड से भी 2-3 कॉल आए थे, लेकिन क्या करूँ, मुझे प्रशांत नील ने एनटीआर नील में काम में लगा दिया है, तो मैं उधर भी जा नहीं सकता। सो आप क्रेज़ तो देख सकते हो सालार मूवी का। और उन्होंने कहा कि प्रशांत नील ने स्पेशली मुझे बोला था कि सालार में जो म्यूज़िक रहने वाला है वो इंस्टेंट हिट केजीएफ की तरह इंस्टेंट हिट नहीं रहनी चाहिए, वो स्लो पॉइज़न की तरह काम करनी चाहिए, लास्टिंग ओवर द टाइम। और
ऑडियंस के बीच ये म्यूजिक लास्टिंग देनी चाहिए, बहुत समय तक जैसे याद रखे ऑडियंस, तो वो तो हो ही रहा है, मानना पड़ेगा प्रशांत नील के माइंड को। और ये मूवी का बुखार लोगों के सिर से तो उतर नहीं रही, क्योंकि ये मूवी 650 दिनों से ज़्यादा ओटीटी पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है अभी भी जियो हॉटस्टार पे। सो इस मूवी से एक अपडेट ये है कि ये मूवी का जो रिलीज है वो 2028 हो सकता है, फिर से कंफर्म नहीं है। और अभी हाल ही में बाहुबली री रिलीज हुई है, या फिर कह लो बाहुबली द एपिक रिलीज हुई है, और अभी उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में तो नहीं था, जो कि मेकर्स ने कहा था कुछ सरप्राइज है, लेकिन वो सरप्राइज ये है कि इंटरनल वॉर बाहुबली द इंटरनल वॉर रिलीज होने वाली है, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है। सो उसका ट्रेलर भी आ चुका है, जो कि काफ़ी तबाहीदार है। और बात करें बाहुबली द एपिक की, तो उसका बॉक्स ऑफिस तो काफ़ी तबाही आ रहा है, री रिलीज मूवी के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख रही है। और इसका जो लाइफ टाइम बताया जा रहा है वो 70 से 80 करोड़ के बीच रहने वाला है। सो कल की मूवी का कोई तो अपडेट है नहीं, जैसा कि आपको पता है दीपिका इस मूवी से रिमूव हो चुकी है, उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस रहने वाली है। और इससे पब्लिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा चीज हो गई है, लेकिन पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन गया कौन नहीं, क्योंकि वो लोग तो पोस्टर बनाने में बिजी है कि किसको ले सकते हैं इस मूवी में दीपिका की जगह। तो वैसे भी जो हाइप बनना था हिंदी बेल्ट में वो तो बन चुका है, लेकिन दीपिका की वजह से तो इतना ज़्यादा हाइप नहीं बना था, हिंदी बेल्ट में हाइप बना था तो अमिताभ बच्चन की तरफ से बना था। सो कल्कि 2 में अभी दीपिका पादुकोण की जगह प्रियंका चोपड़ा ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी हैं, और अभी दीपिका की जगह इस मूवी में सुमति के रोल में प्रियंका चोपड़ा नजर आ सकती है। चांसेस बहुत है उनके हाँ करने का। पहले इस मूवी का जो बजट था वो 800 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन जैसे ही वाराणसी रामायणा 86 का ग्लिम्स ट्रेलर सब आता है, तो कल की मूवी का बजट और स्केल दोनों ही इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि जब कल की पहली बार रिलीज हुई थी तो वो तब के टाइम पे इंडिया की सबसे मोस्ट बजट वाली मूवी थी। और पार्ट 2 में तो 7 कॉम्प्लेक्स का भी न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो अब की बार ये 800 करोड़ बजट जो बताया जा रहा था वो इंक्रीज होकर 1000 करोड़ प्लस जाने वाला है, तो मज़ा तो आने वाला है। और प्रभास ने अभी एक न्यू मूवी साइन कर ली है, जो कि डायरेक्ट करने वाले हैं प्रेम रक्षित, जो कि एक कोरियोग्राफर है, जिन्होंने कि इससे पहले ट्रिपल आर का नाटू नाटू सॉन्ग का कोरियोग्राफी किया था, और ये उनकी फर्स्ट मूवी रहने वाली है। लेकिन कुछ लोग इस बंदे को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक एक्शन कोरियोग्राफर भी है। बाहुबली में जो एक्शन सीन था, जो कि महल में जो तीर वाला फाइट सीक्वेंस था, जो कि महल में अटैक किया था कुछ लोगों ने, तो प्रभास 3 तीर चलाते हुए नजर आती है हीरोइन के साथ। सो वो वाला सीन जो था उसे भी प्रेम रक्षित ने ही कोरियोग्राफ किया था। और एस एस राजामौली का भी यही कहना है कि कभी कभी मैं हार मान लेता हूँ, लेकिन ये बंदा कभी हार मानता ही नहीं है। सो ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है। खैर बाकी मूवी आने पे पता चलेगा। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसा भी कह रहा है कि प्रभास इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं, इसमें एक्टिंग नहीं करने वाले। खैर आगे कुछ फर्दर सॉलिड न्यूज़ निकल के आती है तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। खैर उसके बाद प्रभास ने कुछ न्यू मूवी भी साइन कर ली है, जो कि रहने वाला है सुकुमार के साथ। और प्रभास सुकुमार मिलके ये मूवी बनाने वाले हैं, जो कि शायद से पुष्पा 3 के बाद ही बनने वाला है, और जिसको कि प्रोड्यूस करने वाला है दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस। और प्रभास की जो 3 मूवी थी होम बाले फिल्म के साथ, 2 तो कंफर्म हो चुकी थी लोकेश कनकराज और पीवीसीयू का जो प्रशांत वर्मा के साथ, और तीसरी मूवी तो कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन अभी वो भी कंफर्म हो चुकी है, जो कि रहने वाले हैं हन्नू राघवपुड़ी के साथ। हाँ आपने सही सुना, हन्नू राघवपुड़ी के साथ रहने वाली है, जो कि फौजी के भी डायरेक्टर है। और प्रभास को शायद से उनका काम बहुत अच्छा लगा है, तो उन्होंने दूसरी मूवी भी साइन कर ली है, जो कि होम बाले के बैनर के नीचे बनने वाली है। तो प्रभास का लाइनअप तो अभी 2030 तक पैक है, या फिर 2035 तक पूरा पैक है शेड्यूल। तो कैसे मैनेज करेंगे वो पता नहीं। उन्होंने
खैर हमें तो मज़ा आने वाला है। बैक टू बैक बहुत बढ़िया-बढ़िया मूवी देखने को मिलेगी प्रभास की तरफ से। यही था प्रभास के रिलेटेड सारे अपडेट। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जगन्नाथ।